ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आनंदमानंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज समाधि का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो समाधि है, कहते हैं कि मनुष्य को समाधि लगानी हो तो कैसे लगावे, तो उत्तर देते हैं कि उपेक्ष नाम रूपे द्वे, नाम और रूप की उपेक्षा कर दो। अलग अलग नाम और अलग अलग रूप, इसमें दोष मत देखो, इनसे घृणा मत करो, इनकी केवल उपेक्षा कर दो। इनका नाम अगर यदि अलग अलग है तो रहने दो। इनका नाम यूरोप में दूसरा है, अमेरिका में दूसरा है, अफ्रीका में दूसरा है, एशिया में दूसरा है, तो ये नाम और रूप रहने दो। रूप कहीं काला होता है, कहीं पीला होता है, कहीं हरा होता है, कहीं बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, इस बात को छोड़ दो। नाम अलग अलग होने से क्या पानी अलग अलग हो जाता है? यह सूर्य ही कैसे कैसे दिखता है, परंतु सूर्य अलग अलग हो जाता है। नाम और रूप के कारण जो भेद होता है, उस भेद को तो अपनी बुद्धि से हटा दो, और उस नाम रूप से रहित जो सत है, ज्ञान है और आनंद है, जो अस्ति भाति प्रिय है, उसके परायण हो जाओ। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि अब समाधि तुम्हें देखना हो तो देख लो समाधि का मजा। समाधि का मजा बताते हैं कि समाधिम सर्वदा कुर्याद अध्यय वा अथवा बही। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे कितने वर्ष इस बात पर चर्चा करते हुए बीते हैं कि तत्व का साक्षात्कार करने के लिए समाधि की जरूरत है भी कि नहीं। बड़ी विचित्र बात है। हम लोगों का यह कहना था कि दुनिया में अगर कोई अनजानी चीज़ रह जाएगी तो एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है। यह वेदांत की प्रतिज्ञा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी को समाधि का बोध होता है कि नहीं होता है। घटाकार वृत्ति होने से घट का बोध होता है, और सामध्याकार वृत्ति होने से समाधि का बोध होता है। जिस समय समाध्याकार वृत्ति होती है उस समय दुनिया छूट जाती है, प्रेम से भी समाधि लग जाती है और विचार से भी समाधि लग जाती है। जब तुम्हारी चित्तवृत्ति किसी एक वस्तु पर विचार करने के लिए अखंडित रूप से उस वस्तु को विषय बनावेगी तो समाधि लग जाएगी। इसलिए यह कहना कि तत्वज्ञानी कोई ऐसा होता है कि जिसको यह पता ही नहीं होता है कि समाधि क्या होती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। भगवान, यह बहुत ही रोचक प्रसंग है। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो लोग समाधि में विश्वास करते हैं, आंख बंद करके समाधि में बैठे रहते हैं घंटों, उसकी पोल पट्टी स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि समाधि तो तत्वज्ञानी के मन के एक कोने में वैसी ही पड़ी रहती है जैसे तुम्हारे घर के एक कोने में कोई कचरा पड़ा हो। क्या बात है! तत्वज्ञानी के विशाल मन में, अनंत मन में, अद्वितीय मन में, सारी सृष्टि को अपनी गोद में रखने वाले मन में समाधि ऐसे पड़ी रहती है जैसे आकाश के एक कोने में जरा सा एक तृण पड़ा हुआ हो। क्या बात है! ऐसी समाधि होती है तत्वज्ञानी के चित्त में। तो समाधि अज्ञात नहीं होती है। अब प्रश्न यह है कि समाधि क्या साक्षात ज्ञान का नाश करती है? तो वेदांती लोग तो समाधि का खंडन करते हैं। वहाँ सवाल दूसरा है, और यहाँ सवाल यह है कि क्या समाधि में ऐसी सामर्थ्य है कि वह ज्ञान को निवृत्त कर सके? वेदांती लोग यह कहते हैं कि समाधि लगाकर तुम यह देख लोगे कि दुनिया कभी भासती है और कभी नहीं भासती है। अभी तो तुम्हें दुनिया भासती ही भासती है ऐसा मालूम पड़ रहा है, परंतु समाधि लगा के देख लोगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि संसार तुमको कभी भासता है और कभी नहीं भासता है।
तब समाधि से उठने पर तुम विचार करोगे कि यह दुनिया तो कभी हम में होती है और कभी नहीं होती है, कभी भासती है और कभी नहीं भासती है। इस प्रज्ञा के द्वारा कि संसार अध्यस्त है, कभी भासता है और कभी नहीं, और हमारी आत्मा अखंड अधिष्ठान है, यह ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान निवर्तक तत्वमस्यादि महावाक्य जन प्रज्ञा की परिपुष्टि में उसकी मदद करने में समाधि सहायक होती है। समाधि से भी प्रज्ञा को पुष्टि मिल सकती है और बिना समाधि के भी प्रज्ञा को पुष्टि मिल सकती है। दुनियादारों में समाधि की बड़ी महिमा है। किसी के मन में तो भूत प्रेत की ही बड़ी महिमा रहती है, उनको तो दिन में 10 बार भूत ही दिख जाते हैं, उनको क्या कहा जाए। उनको तो अपने पितर ही दिख जाते हैं। किसी किसी को तो ऐसे सपने आते हैं कि क्या पूछना, इसी को लोग सच्चा समझते हैं। हम एक बात आपको यह भी बताते हैं कि दुनिया में आपको दिखता है, न कि अमुक आदमी स्वामी जी कह रहे हैं कि एक बात हम आपको यह भी बताते हैं कि दुनिया में आपको दिखाई पड़ता है कि अमुक आदमी पापी है और अमुक आदमी पुण्यात्मा। यह भी आपका सपना ही है, यह वास्तविक बिल्कुल नहीं है, यह समझ लो। यह भी आपने सपने में देखा है। पाप पुण्य की धारणा भी स्वाप्निक है और पापी पुण्यात्मा भी स्वाप्निक है। शत्रु और मित्र भी स्वप्निक हैं और उनके साथ राग द्वेष भी स्वप्निक है। आपके अखंड आत्मदेव में यह कोई भी बात नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि नाम और रूप की उपेक्षा कर दो, किसी का कोई नाम मत रखो, किसी का कोई रूप मत बनाओ। हमारे पास तो बहुत तरह के लोग आते हैं। स्वामी जी एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि किसी की एक लड़की थी, उसके मन में कोई गड़बड़ी हो गई थी। जब उसके सामने कोई आवे तो उसका नाम रख दे, और क्या नाम रख दे कि आदमी आया तो बोले बैगन, यह तो काशी फल है, यह तो फणस है, ऐसे नाम रख दे अपने मन में। फिर बार बार उसकी याद करे और फिर रोवे कि ऐसा मैं क्यों करती हूँ। जब उसको कोई वर दिखाया जाए न, ब्याह करने के लिए लड़का दिखाया जाए, तो लड़के का भी नाम रख दे कि यह घोड़ा है, यह गधा है, यह सुअर है, ऐसा नाम रख दे। और बाद में व्याकुल होकर रोवे कि मेरे मन को यह क्या हो गया है। रोती थी, खूब रोती थी। घर के लोग परेशान थे कि यह पागल हो गई, तो अब ब्याह कैसे होगा। वह लड़की बोलती नहीं थी ज़्यादा, जैसे मन के पागलपन में मन में ही बोलती थी। जिसका मन काबू में नहीं होता है वही ज़्यादा बोलता है। उसका मन काबू में नहीं था पर जीभ काबू में थी। वह रोती थी कि मेरे मन को यह क्या हो गया है। जो लड़का मुझे दिखाया गया उसके बारे में मेरे मुंह से निकल गया गधा घोड़ा सुअर, बार बार ऐसा मन में आता है। तो आप भी दुनिया को देखकर अपने मन में जो नाम रखते हुए चलते हैं ना, कि यह पापी है, यह पुण्यात्मा है, यह दुश्मन है, यह दोस्त है, यह भी वैसा ही है जैसे वह लड़की पागलपन में घोड़ा गधा सुअर नाम रख दिया करती थी। ऐसे ही तुम्हारा मन जब गधा हो जाता है, जब सुअर हो जाता है, जब चोर हो जाता है, तब वह दूसरे के बारे में ख्याल बना बना करके अपने मन में रखता जाता है। क्या बात कही भगवान। यह मन ही जो है जब उस वृत्ति में वृत्ताकार हो जाता है तो वह तरह तरह के जो है कल्पना करने लगता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या तुम वर्तमान नहीं देखते हो, ख्वाब देखते हो, तुमको भूत लग गया है, मरी हुई चीज़ तुमको याद आती है और जो जिंदा सामने है वह नहीं दिखता है। जो आगे पैदा ही अभी नहीं हुई है वह दिखती है तुमको और वर्तमान नहीं दिखता है। तो ये जो कल्पित नाम रूप है उसको छोड़ दो। अपने मन में न कभी कोई नाम की कल्पना है न किसी भी रूप की कल्पना है। तो क्या है, तो कहते हैं मैं हूँ, अर्थात मैं आत्मा, मैं जानता हूँ, मैं अपना प्रिय हूँ। यह वृत्ति भी है कि नहीं है, यह सवाल है। इसलिए सविकल्प और निर्विकल्प ये दो भेद कर दिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिम सर्वदा कुर्याद हृदय वा अथवा बहि। हमारी कई तरह की समाधि से भेंट हुई है। समाधियाँ हमसे मिलने आया करती थीं, छोड़ दिया उनको। जैसे घर के लोग, जैसे पैदा करने वाली माँ छूटी, जैसे ब्याह करने वाली पत्नी छूटी, पैदा किया हुआ बेटा छूटा, बनाया हुआ मकान छूटा, वैसे कितने प्रकार की समाधियाँ आईं और मिल मिल के चली गईं। अब उनकी याद भी नहीं आती है, उनका सपना भी नहीं आता है, उनका ख्याल भी नहीं आता है।
खुली आँख से जहाँ परमात्मा दिखता है, यह तो खुली दृष्टि से देखने की वस्तु है, इसमें व्यवहार का कहीं लोप नहीं है। तो आओ हम आपको ऐसी समाधि बताते हैं, मूल में पुस्तक में वर्णन है, समाधि बाहर भी लग सकती है और समाधि भीतर भी लग सकती है। बहुत बढ़िया भगवान, ऐसी समाधि का वर्णन है। तो लो, समाधि में तो बाहर भीतर का भेद ही नहीं है। जब बाहर भीतर का भेद ही नहीं होता है तो यह कैसी समाधि? समाधि चाहे भीतर लगा लो चाहे बाहर लगा लो, और कैसे लगेगी? बस नाम और रूप का ख्याल छोड़ दो तो समाधि ही समाधि है। अस्थिभात प्रिय के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अस्थिभात प्रिय माने सच्चिदानंद, अस्थिभात प्रिय माने और कोई मतलब नहीं है। अस्थिभात प्रिय माने अविनाशी ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा, बस दूसरे का, जहाँ नाम रूप का ख्याल ही नहीं, इसका नाम समाधि है। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि यह समाधि भी 6 तरह की होती है, अर्थात 6 तरह से यह समाधि लगाई जाती है। अब इसका वर्णन आगे आवेगा। अब स्वामी जी बता रहे हैं कि यह सन्यासी होने के बाद की बात है। तो भगवान, इसको मैं ही समाप्त करता हूँ। शेष कल प्रणाम भगवान।